Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss मेडी सीरीज जिसमें हम लोग ई विद्वान, ई कल्पा और ई यंत्रा को डिस्कस करेंगे. मेडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव. ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है सो दैट ए क्विक रिवीजन कंप्लीट डिजिटल इनिशिएटिव का हम लोग कवर कर पाएं. और इससे पहले दो टॉपिक्स, दो वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुकी हूँ. तो मेक श्योर आप जो भी नया स्टूडेंट है उन वीडियोस को भी जरूर देखें, जिसमें हम लोगों ने ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा ये डिस्कस किया था. और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ऑलवेज, क्योंकि आईसीटी का, हायर एजुकेशन का एक कॉमन सा पार्ट है डिजिटल इनिशिएटिव, जो कि एग्जाम में आता ही आता है. So before starting the video, just note down my classes timing. रेगुलर जो लाइव क्लासेस रहता है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास है टेक्स्ट बुक ऐप पे. दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो मेक श्योर आप इनका बेनिफिट उठाएं. तो आज हम लोग 3 इनिशिएटिव्स को रिवाइज करने वाले हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूँ कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. ई विद्वान, ई कल्पा और ई यंत्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और किस कीवर्ड से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिससे क्विकली आप लोग इसको बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो कीवर्ड्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रीति पेपर 1 से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. यहाँ पर मैं क्विजेस भी पोस्ट करती हूँ, आपको पीडीएफ नोट्स भी यहीं पे मिलेगा. और कोई भी आपका डाउट आता है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको भी जरूर ज्वाइन करें. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग भी 5 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट एक वर्कशॉप है ऐप पे, और ये फ्री और पेड लर्नर सभी के लिए है. यहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्या आपकी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है. सो ऑल सुपर फैकल्टीज आप लोगों के सामने रहेंगे. तो आपका जो भी डाउट है यू कैन कनेक्ट विद अस. तो 5 अक्टूबर को 12 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा. और उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट, आप वहां पर अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं. गूगल फॉर्म, उसके अंदर कोई ऐसा चार्जेस नहीं. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि रजिस्ट्रेशन के कोई वहां पर चार्जेस है क्या है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसमें जस्ट जो भी आपका डाउट है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं. चलिए, so let's start with the session. Today we are going to discuss e-vidwan, e-kalpa और your e-yantra. ई विद्वान क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब केवल किन के लिए बनाया है? जो एक्सपर्ट्स हैं. ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर आपका हम बोल सकते हैं इट इज ए एक्सपर्ट डेटाबेस. एक्सपर्ट्स का क्या है? डेटाबेस. और एक्सपर्ट कौन होते? विद्वान कौन होंगे? हम क्या बोलते हैं? वो बहुत विद्वान है. क्या बोलेंगे? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है. अब नॉलेज किसको होगी? जो अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा. तो एक्सक्लूसिवली ये किसके लिए? कोई रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, ये इनके लिए क्या रहता है? एक डेटाबेस रहता है. तो इसके अंदर जो भी आपका डेटाबेस है, विद्वानों का डेटाबेस कंसिस्ट करता है. और इसको डेवलप किसने किया है? इनफ्लिबनेट ने. डेवलप किसने किया है? इनफ्लिबनेट ने इसको डेवलप किया है. और यही विद्वान पोर्टल के जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करता है. इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है. उसी के साथ साथ इसकी अगर फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में हेल्प कौन करता है? NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. तो ये था आपका ई विद्वान. बहुत इसमें हैवीली हमें कंटेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट कीवर्ड्स उठाइए, वन लाइनर से क्वेश्चंस बनते हैं. ई कल्पा, कल्पना में हम लोग क्या करते हैं? अपने अपने डिजाइन तैयार करना शुरू कर देते हैं. जब हम कल्पना में चले जाते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, तो ये भी NMEICT का ही क्या है? पार्ट है. और ये क्या प्रोवाइड करता है? क्रिएटिव डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. क्रिएटिव डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन. इसको 3 इंस्टीट्यूशंस और रन करते हैं, मेंटेन करते हैं. वो कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, बैंगलोर एंड गुवाहाटी. ये 3 इंस्टीट्यूशन इसको रन और मेंटेन करते हैं. तो ई कल्पना, कल्पना मीन्स क्या करना? कल्पना में कुछ डिजाइन तैयार करना, वो इन्वायरमेंटल डिजाइन तैयार करना. तो ये इसका कीवर्ड है. जहां भी क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेगा डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन. एंड लास्ट आता है ई यंत्रा. यंत्र मतलब जो चीज आपको बहुत आसानी से काम कर दे. और वो आसानी से काम कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट करते हैं. तो एक आपका रोबोटिक आउटरीच प्रोजेक्ट है जिसको IIT बॉम्बे क्या करता है?
रन करता है। ये किसका पार्ट है? सेम NMEICT का पार्ट है। और इसको फंडिंग में हेल्प कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है। तो टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट के लिए ई यंत्रा प्रोजेक्ट को, इनिशिएटिव को क्या किया गया है? यूज किया गया है। इसमें मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये 21 में आपसे पूछा गया था 5 दिसंबर में। ये मैच द फॉलोइंग था। अब देखो, ई विद्वान मैंने क्या बताया? कीवर्ड एक्सपर्ट्स का डेटाबेस। तो ए का क्या आ जाएगा? थर्ड। एक्सपर्ट का डेटाबेस, ए का थर्ड कहाँ पे है? एलिमिनेट, एलिमिनेट। कल्पना में मैंने क्या बनाया कि इन्वायरमेंट के डिजाइन के लिए लर्निंग, जो आपका डिजाइन कीवर्ड है, डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन। तो बी का क्या आ गया? 1। ऑप्शन आपका थर्ड है। यंत्र का मैंने वर्ड क्या बताया है? रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीवर्ड मिलेगा। तो सी का क्या आ गया? फोर्थ वन। ई शोध सिंधु, ये आपके मैं सेपरेट एक वीडियो के अंदर कराऊंगी। अदरवाइज ये क्या है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें ई बुक्स, ई जर्नल्स होते हैं बहुत ही लो रेट्स के ऊपर। तो ई शोध सिंधु क्या है? शोध सिंधु, ये सारे मैं आप लोगों को जो रिसर्च से रिलेटेड है वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज का आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, Which of the following term is related to the digital learning environment for डिजाइन? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 के अंदर। तो सारे स्टूडेंट को होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। सो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। सो डू लाइक, शेयर द सेशन। और उसी के साथ साथ कमेंट में एवरी स्टूडेंट रिप्लाई करेगा कि इसका आंसर क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सीरीज को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा, बिकॉज अगर आप मिस करते हैं तो आई एम श्योर आप 2 नंबर भी वहां पर मिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।